Assalamualaikum. Today we are going to study lesson number 12 of English grammar, which is past indefinite tense. आज हम पढ़ेंगे past indefinite tense के बारे में. इसकी भी सेम वही हम लोगों के पास काइंड हैं सेंटेंसेस की. सबसे पहले सिंपल सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस. So let's start it. हमारे पास आते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस. पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या चीज़ है, ये कब यूज़ होते हैं, इसके सेंटेंसेस किस तरह बनते हैं, इसे हम उर्दू में किस तरह आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इंग्लिश में किस तरह आइडेंटिफाई कर सकते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट से कैसे हम लोग में डिफरेंस कर सकते हैं, हमें कैसे पता चलेगा पास्ट का है ये प्रेजेंट का है, हमें कैसे पता चलेगा इंडेफिनिट का ही है. और ये सारी चीज़ें हम उसमें देखेंगे और पढ़ेंगे, सीखेंगे. दिस टेंस टेल्स अस अबाउट द पास्ट टाइम. ये हमें पास्ट के बारे में बताता है, यानी गुजरे हुए वक्त के बारे में, ऐसे वक्त के बारे में जो गुजर चुका हो, ये हमें उसके बारे में बताता है. एंड द वर्क विच हैज़ हैपेंड इन द पास्ट. ऐसे वक्त के बारे में जो पहले ऐसे काम या ऐसी कोई भी एक्टिविटी जो पास्ट टाइम में हो चुकी हो, हमें पास्ट इंडेफिनिट उसके बारे में बताता है, यानी हमारे माजी के बारे में. इन पास्ट टेंस वी यूज सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब एज अ होल. हम लोग के पास्ट टेंस में कम्प्लीटली सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है. अब देखिए हम लोग अगर यहाँ पर डिफरेंस करें तो हमारे पास जो प्रेजेंट टेंस था उसके अंदर हमारे पास ओवरऑल फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज हो रही थी, लेकिन पास्ट के अंदर हमारे पास सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी. अब ये बात हम लोगों ने पूरे पास्ट इंडेफिनिट को करते हुए याद रखनी है कि टोटली कंप्लीट पास्ट इंडेफिनिट के अंदर हमारे पास सेकेंड फॉर्म ही हमने यूज करनी है. इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारे पास, डिड. इसकी भी एक लॉजिक है, वो मैं आपको साथ स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ. उर्दू में हम कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, कैसे पता चलता है हम लोगों का अलिफ छोटी है बड़ी है. नेक्स्ट हम देखते हैं, हमारे पास आते हैं सबसे पहले सिंपल सेंटेंसेस. सिंपल सेंटेंसेस सादा फिक्रात. इसके अंदर भी हमारे पास सेम वही फॉर्मूला है जो हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंसेस के अंदर अप्लाई किया था. बस जो चीज़ चेंज हुई वो हम लोगों ने क्या की, हमने सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज की. सेम वही फॉर्मूला है, सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. बस हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर फर्स्ट फॉर्म यूज की थी, पास्ट इंडेफिनिट के अंदर सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे. सब्जेक्ट शी, हमने फॉर्मूला वैसे ही राइट कर लिया, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट. उसके अंदर सब्जेक्ट हमारे पास है शी वेंट, गो वेंट गॉन. हम लोगों ने सेकेंड फॉर्म यूज की वेंट टू स्कूल, वो स्कूल गई. अब हम गई के अंदर अगर देखें तो हमारे पास छोटी ये आती है, जिससे हमें उर्दू में पता चला कि ये हमारे पास पास्ट का सेंटेंस है. वो स्कूल गई, वो स्कूल गई थी भी आगे तब भी हमें से यही पता चलता है कि हमारे पास पास्ट का था. लेकिन इनडेफिनेट, अब हमें कैसे पता इनडेफिनेट है. मोस्टली इनडेफिनेट ऐसे वर्ड होते हैं जिनके एंड पे अलिफ छोटी है और बड़ी है, क्योंकि था, चुका था, कर रहा था. हम लोग के पास मोस्टली पास्ट, टोटली पास्ट के अंदर था ही यूज होता है. इनडेफिनेट का हमें कैसे पता चलेगा, हम लोगों के पास इसके अंदर सादा फिक्रात होते हैं. जैसे वो स्कूल चली गई, उसने खाना खा लिया, वो कल गया, वो आज आया. वो ऐसे एक्टिविटीज जो हो चुकी हैं. सेकेंड एग्जाम्पल हमारे पास, दे लव्ड आइसक्रीम. उन्हें आइसक्रीम, दे लव्ड आइसक्रीम, उन्हें आइसक्रीम पसंद थी. जैसे आई वेंट स्कूल, मैं स्कूल गई आया. सिंपल सेंटेंसेस हम लोग अगर आगे देखें इनकी उर्दू में पहचान के सिलसिले में, इसने सेब खाया, खाया एंड पे हमारे पास आया अलिफ, ही एट एप्पल. उर्दू में हमें अलिफ से पता चला कि ये पास्ट का है, ही एट एप्पल. एट से हमें पता चला ये पास्ट है, हमने सेकेंड फॉर्म यूज की. अब ये देखिए हमारे पास बिल्कुल एक सादा लफ्ज है और ये जुमला भी मुकम्मल तौर पे हमारे पास एक सादा है. मैं मनफी फिक्रात और सवाली फिक्रात से अलग होकर बात की, हमारे पास ये सादा फिक्रात हैं. वो गया, वो आया, उसने खाया, वो सोया, उसने पिया. इस तरह के फिक्रात जो सिंपल होते हैं, लेकिन वो काम जो पास्ट में हो चुका होता है. दे प्लेड हॉकी, उन्होंने हॉकी खेला, यानी वो उन्होंने खेला हॉकी. अलिफ आया एंड पे जैसे हमें पता चला हमारे पास पास्ट का है. दे प्लेड, हम लोगों के पास प्लेड जो है वो सेकेंड फॉर्म है प्ले की.
एट हमारे पास सेकेंड फॉर्म थी ईट की, ईट एंड ईटन। नेक्स्ट हमने देखा मैं स्कूल गई, छोटी ये, आई वेंट टू स्कूल, हमने यूज की सेकेंड फॉर्म। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव हमें पता है ऐसे सेंटेंसेस जिसके अंदर मना किया जाता है या नॉट जैसे वर्ड्स यूज किया जाता है। अब हम लोगों ने पीछे पढ़ा था कि हमारा हेल्पिंग वर्ब यूज होगा डिड, अब इसके अंदर हमारा हेल्पिंग वर्ब यूज होगा डिड। अब देखिए हमने यहाँ पे जब वर्ब की फॉर्म्स यूज की तो हमने फर्स्ट फॉर्म यूज की लाइक, ईट, ड्रिंक। क्यों? क्योंकि हमने डिड के अंदर सेकंड फॉर्म यूज कर ली है, डू, डिड, डन। हमने हेल्पिंग वर्ब के अंदर हमने पहले पढ़ा हुआ है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर क्या हमारे पास एक ही चीज का एस लगता है। इसी तरह पास्ट में होता है कि हमारे पास जो दोनों वर्ब्स होते हैं उनमें से एक ही वर्ब हमारे पास सेकंड फॉर्म में आता है जो कि हम यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब। हम हेल्पिंग वर्ब को सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। इस वजह से सेकंड हमारे पास मेन वर्ब होता है हम उसको सिंपल रहने देते हैं, यानी फर्स्ट फॉर्म रहने देते हैं। शी डिडंट, डिड नॉट लाइक दी मैंगोज, आप दोनों फॉर्म यूज कर सकते हैं, डिडंट और डिड नॉट। दे डिडंट, डिड नॉट ईट आइसक्रीम, I didn't, did not drink juice। हमने यूज किया शी, हमारे पास आ गया सब्जेक्ट, सेम वही फॉर्मूला वाला, सब्जेक्ट के नीचे शी आया, हेल्पिंग वर्ब के नीचे हम लोगों ने यूज किया डिड, डिड के साथ नॉट को ऐड किया, डिडंट और डिड नॉट, बोथ आर करेक्ट। तो हमने यूज किया वर्ब, वर्ब की हमने फर्स्ट फॉर्म यूज की सिर्फ इस वजह से क्योंकि डिड की हम लोगों ने पहले ही डू की सेकेंड फॉर्म डिड के तौर पर यूज कर ली है। द मैंगोज ऑब्जेक्ट, मुझे आम नहीं पसंद। They didn't eat आइसक्रीम, उन्होंने आइसक्रीम नहीं खाई। I didn't drink juice, मैंने जूस नहीं पिया। इसकी अब उर्दू में पहचान देखते हैं हम, इसने काम नहीं किया, अलिफ, मैं नहीं रोई, छोटिए, वो सुबह नहीं उठे। अब अगर हम इसके शूज देखें, आपकी टीचर पूछती हैं कि सारी क्लास में काम किए, आप में से एक फ्रेंड आपको कहते इसने काम नहीं किया, यानी पास्ट में उसने काम नहीं किया। मैं नहीं रोई, अगर कोई बात और कोई आपसे पूछा आप रोई थी तो आप कहेंगे मैं नहीं रोई। वो क्यों लेट हो गया, वो सुबह नहीं उठे। अब हम लोगों के पास इंग्लिश सेंटेंसेस कैसे होंगे, इसने काम नहीं किया, ही डिडंट और डिड नॉट डू द वर्क। हम लोगों ने डू की फर्स्ट फॉर्म क्यों यूज की, क्योंकि पहले हम उसकी सेकेंड फॉर्म पहले ही यूज कर चुके हैं। सेम I didn't, did not cry, हमने क्राई की फर्स्ट फॉर्म यूज क्यों की, क्योंकि हम पहले ही डिड की सेकंड फॉर्म यूज कर चुके हैं। हम एक ही जगह पे फॉर्म चेंज करते हैं जो हम हेल्पिंग फॉर्म की, हम एक ही जगह पे फॉर्म चेंज करते हैं जो हम ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब की कर चुके हैं, इसलिए हम मेन वर्ब की नहीं कर रहे। They didn't, did not get up in the morning, हमने गेट अप जो है उसकी फर्स्ट फॉर्म ही यूज की क्योंकि डिड नॉट हमारे पास पहले ही सेकेंड फॉर्म है। आगे हमारे पास आते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। सिमिलर टू और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम लोगों ने हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट में लिया है, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। हमारे पास हेल्पिंग वर्ब था डिड, हमने डिड को स्टार्ट में लगाया, सेम बिल्कुल टोटली इट्स सेम एज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। शी लाइक आइसक्रीम, डिड हम लोगों ने सेकंड फॉर्म यूज की, डिड दे गो टू स्कूल, डिड दे गो स्कूल, Did I like books? अब अगर हम इसके इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के उर्दू में पहचान देखें, क्या इसने काम किया, अलिफ एंड पे आया, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन मार्क, जिससे हमें पता चल जाता है देखते ही कि हम लोगों का ये जो इंटेरोगेटिव है नेगेटिव के अंदर हमारे पास उर्दू में नहीं होता है और इंग्लिश में हमारे पास नॉट होता है, जिससे देखते ही हमें पता चलता है नेगेटिव। इन सबके फेस मार्क्स होते हैं जिन्हें देख के हम पहचान लेते हैं अच्छा ये नेगेटिव है, ये इंटेरोगेटिव है। इंटेरोगेटिव को तो देखती है उसका जो हम लोगों के पास एंड पंक्चुएशन मार्क होता है वो हमें बता देता है कि इंटेरोगेटिव है। क्या इसने काम किया, डिड ही वर्क, क्या मैं रोई, डिड ही क्राई, यहाँ पे छोटी ही आया, क्या वो सुबह उठे, बड़ी ही आया। डिड हमने सेकंड फॉर्म यूज कर ली, इस वजह से हमने नेक्स्ट फर्स्ट फॉर्म यूज की। सेम टू द सेंटेंस, हम लोगों ने डिड पहले ही सेकंड फॉर्म यूज कर ली तो हमने नेक्स्ट टाइम फर्स्ट फॉर्म यूज की। डिड ही वर्क, फर्स्ट फॉर्म यूज हम लोगों ने सेकंड फॉर्म यूज की और सेकंड टाइम हमने फर्स्ट फॉर्म यूज कर ली। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं डबल इंटेरोगेटिव।
ऐसे सेंटेंसेस जिसके अंदर हमसे 2 दफ़ा सवाल पूछा जाए, यानी 2 दफ़ा हमारे पास ऐसे वर्ड्स यूज़ किए जाए जो हमसे सवाल करते हैं। एक तो हमने पीछे पढ़ा था हमारा हेल्प को जब हम स्टार्ट में ले जाए तो वो क्वेश्चनिंग करता है हमसे। सेकंड हम लोगों के पास WH वर्ड्स होते हैं। अब हमारे पास फॉर्मूला है WH वर्ड्स प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। हमने यूज़ किया WH वर्ड वाई डिड, हमारे पास सेकंड फॉर्म यूज हुई शी गो देयर एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर क्वेश्चन मार्क। व्हाई डिड शी गो देयर, वो वहाँ क्यों गई, गई छोटी है, इससे हमें पता चला कि हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है। हाउ डिड आई ईट एप्पल, मैंने एप्पल कैसे खाया। वेयर डिड दे गो एट वीकेंड, वो वीकेंड पर कहाँ गए। हम लोग अगर इनके उर्दू से क्लास में देखें तो एंड पे अली छोटी ये और बड़ी ये का इजाफा किया जाता है। इसकी वजह से हमें उर्दू में पता चलता है कि हम लोगों के पास पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस हैं और हम लोगों को स्टार्ट में इंग्लिश में वाई और डिड जब 2 क्वेश्चनिंग वर्ड्स एक साथ आए तो हमें पता चला कि हमारे पास डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं। और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के लिए मेन चीज़ जो हमारे पास होती है वो क्वेश्चन मार्क होता है, इसको देख के हुए चल जाता है। डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की एक दफ़ा हम लोग उर्दू में भी देख लेते हैं। इसने काम क्यों किया, हमारे पास देखिए अब इसके अंदर एक वर्ड यूज हो क्यों, कैसे, कब, किस लिए, इस तरह के जो वर्ड्स यूज होते हैं उर्दू लैंग्वेज में तो हमें पता चल जाता है कि हमारे पास डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं, क्योंकि इनकी ट्रांसलेशन होती है वाई, वेयर, व्हाट, व्हेन, हाउ। इसने काम क्यों किया, वाई डिड ही वर्क। देखें हम लोगों के पास फिर पहले आया WH वर्ड, देन हमारे पास आया हेल्पिंग वर्ब, तो हम लोगों ने देखा एंड पे क्वेश्चन मार्क, 2 डबल का मतलब 2, इंटेरोगेटिव का मतलब सवाल करना, दोनों कंडीशन फुलफिल हो गई तो ये हमारे पास डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हुए। मैं कैसे रोई, हाउ डिड आई क्राई, कैसे इसमें उर्दू में हाउ डिड, 2 हुए यूज हमारे पास क्वेश्चनिंग वर्ड्स तो हम लोगों को पता चला डबल इंटेरोगेटिव है। व्हेन डिड दे गेट अप इन द मॉर्निंग, वो सुबह कब उठे, उठे, रोई, किया, इनसे हमें पता चला हमारे पास पास्ट के हैं, कब, कैसे, क्यों, इनसे हमें पता चला उर्दू में कि डबल इंटेरोगेटिव है। व्हेन डिड हमें वाई, हाउ, व्हेन और उनके साथ डिड के एडिशन से पता चला कि हमारे पास डबल इंटेरोगेटिव हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, और एंड पे क्वेश्चन मार्क जो हम बता देते हैं कि इंटेरोगेटिव है। अब हमारे पास आते हैं नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सेम वही फॉर्मूला हम लोगों ने इसको नीचे पुट किया कॉलम के अंदर। सबसे पहला आया हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। उसके नीचे देखें हमने हेल्पिंग वर्ब हमारे पास डेट, सब्जेक्ट डे, नॉट, वर्ब ईट, एप्पल। हमने फर्स्ट फॉर्म क्यों यूज की, because we have already used our second form। आगे हमारे पास है did she not like ice cream, फर्स्ट फॉर्म यूज हुई, यहाँ पर हमारे पास हुई सेकंड फॉर्म यूज, सेकंड फॉर्म यूज हुई और यहाँ पर हमारे पास हुई फर्स्ट फॉर्म यूज। इसका मतलब हम लोगों ने ये बात नोट की कि हमारे पास ऑलरेडी सेकंड फॉर्म यूज हो चुकी है, इसलिए हम फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। Did they not eat apple, did she not like ice cream, did I not open door, did he not work, क्या ऐसे काम नहीं किया, नहीं किया। जब 2 चीजें हमसे सवाल कर रही हैं, क्वेश्चन मार्क भी आ गया हमारे पास और नहीं भी आ गया, नहीं ने हमें बता दिया कि ये हमारे पास जो है नेगेटिव है और क्वेश्चन मार्क ने हमें बता दी हमारे पास इंटरोगेटिव है, तो हमें से पता चला यानी ये दोनों है नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। क्या इसने काम नहीं किया, डिड ही नॉट वर्क, क्या मैं नहीं रोई, डिड आई नॉट क्राई, क्या वो सुबह नहीं उठे, डिड आई नॉट गेट अप इन द मॉर्निंग, डिड। फिर हमें पता चला कि हमारे पास इंटेरोगेटिव है। इनफैक्ट हमारे पास सबसे बड़ी पहचान जो होती है वो तो हमारा क्वेश्चन मार्क होता है। उसके बाद नॉट से हमें पता चला ये नेगेटिव है। इंग्लिश में हमें नॉट एंड क्वेश्चन मार्क ने बताया कि हमारे पास नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव है, एंड हमारे पास उर्दू में नहीं और क्वेश्चन मार्क ने बताया कि हमारे पास नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव है। पास्ट के सेंटेंस इस तरह होते हैं जो कि हमारे हम लोग बोलते तो प्रेजेंट में हैं, लेकिन उससे काम रिलेटेड काम हम लोगों ने माजी में किया होता है।
आप जब भी किसी माजी के बारे में बात कर रहे होते हैं या फिर आप कोई ऐसे काम के बारे में बात कर रहे हैं जो आप लोगों ने किया हो, या आप लोग इससे रिलेटेड कोई ऐसा काम जो आप लोग पास्ट में करते हैं उसे सवाल कर रहे हैं या मना कर रहे हैं या बता रहे हैं कि नहीं वो ऐसा नहीं करता या करती या करते, तो ये ऐसे सेंटेंस जो होते हैं हमें इंडेफिनिट के बारे में बताते हैं। ये सिंपल सेंटेंसेस होते हैं, हमारे पास इंडेफिनिट टोटली सिंपल होता है। प्रेजेंट के अंदर हमने पढ़ा था कि हम लोगों के अंदर इसके अंदर डिफरेंस अगर हम देखें तो हमने क्या चीज़ नोट की कि हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट के एंड पे हम लोगों के पास है, हैं, इस तरह के वर्ड्स यूज होते हैं, करता है, करती है, करते हैं, और पास्ट में हमारे पास अलिफ छोटी है और बड़ी है वाले वर्ड्स यूज किए जाते हैं, और ये हमारे पास सादा फिक्रात होते हैं, सिंपल सेंटेंसेस होते हैं। सेकंड बार हमने क्या नोट की, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर हम लोगों के पास फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है, जबकि पास्ट इंडेफिनिट के अंदर हमारे पास सेकंड फॉर्म यूज की जाती है। बाकी अगर हम लोग देखें सेंटेंस मेकिंग हम लोगों के पास टोटली सेम है, फॉर्मूलाज हमारे पास टोटली सेम है। अगर आप एक सेंटेंस के फॉर्मूलाज को याद कर लें, आप पूरे इंडेफिनिट के प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर को याद कर सकते हैं। उसके अंदर सिर्फ क्या चीज़ याद करने वाली होगी आपके पास, हेल्पिंग वर्ब एंड फॉर्म ऑफ वर्ब, ये दो चीज़ें, बाकी कोई चीज़ चेंज नहीं होती, ना फॉर्मूला चेंज होते हैं, ना सेंटेंस मेकिंग चेंज होती है, ना वर्ड्स, हम लोगों के जो वर्ड्स तो वही है जो सेंटेंस आगे उसको ट्रांसलेट करना। सिर्फ हमारे पास दो चीज़ें बेसिक है याद करने के लिए, एक फॉर्मूला, फॉर्म्स ऑफ वर्ब कौन सी यूज होती हैं, और दूसरा हमारे पास हेल्पिंग वर्ब क्या है। इसके लिए अगर आप, इसके अलावा अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो, यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।